ओम गणेशाय नमः। केजीपी आस्था में आज मंगलवार के दिन मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी प्रतिदिन या मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करते होंगे। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध स्तुति है। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की एक चौपाई की। आप सभी भक्तजनों ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई अवश्य पढ़ी होगी जो इस प्रकार है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस चौपाई का अर्थ है कि महावीर हनुमान जी 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को प्रदान करने वाले हैं। क्या आप महावीर हनुमान की इन अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के बारे में जानते हैं? तो आइए आज हम महावीर की इन अष्ट सिद्धियों और के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सिद्धि क्या होती है, आइए समझते हैं। सिद्धि ऐसी अलौकिक शक्ति को कहा जाता है जो घोर साधना व तपस्या से प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, किंतु उनमें से 8 सिद्धियां सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिनके पास ये सभी सिद्धियां होती हैं वो अजय हो जाता है। इन सिद्धियों को एक श्लोक द्वारा दर्शाया गया है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धाय। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। इनमें पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि की सहायता से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग कर हनुमान जी ने लंकनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। यही वह शक्ति है जिसका प्रयोग कर महावीर अति सूक्ष्म रूप धारण कर सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए। यह भी कहा जाता है कि अहिरावण की यज्ञशाला में प्रवेश करने हेतु भी हनुमान जी ने इस शक्ति का प्रयोग किया था। यही वह सिद्धि है जिसके बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। रामायण में कई स्थान पर हनुमान जी ने अणिमा के बल पर अलग अलग आकार धारण किए थे। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा इस सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। अपनी इस शक्ति के बल पर हनुमान जी ने सुरसा के समक्ष जाकर अपना आकार 2 योजन बड़ा कर लिया था। माता सीता को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए भी हनुमान जी ने अपना आकार बहुत विशाल बना लिया था। लंका युद्ध में भी कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए महावीर ने अपना आकार उसी के समान विशाल कर लिया था। जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए, तब माना जाता है उन्होंने अपना विशाल रूप धारण करके इसी सिद्धि के बल पर पूरे पर्वत शिखर को उखाड़ लिया था। महाभारत में भी भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया था। कहते हैं यही वह शक्ति है जिससे बचपन में हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि से साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकता है। इसमें उनका रूप तो सामान्य ही रहता है, किंतु उनका भार किसी विशाल पर्वत की भांति हो जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी उसे हिला न सके। लंका युद्ध में भी ऐसे कई प्रसंग हैं
जब कई राक्षस मिलकर भी हनुमान जी को डिगा नहीं सके। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का कर सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी रोए के समान हल्के हो जाते थे और पवन वेग से उड़ सकते थे। रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे तो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता थी, उसी वृक्ष के एक पत्ते पर हनुमान जी इस सिद्धि के बल पर बैठ गए। कहा जाता है कि हनुमान जी की इस सिद्धि के कारण उनके द्वारा श्री राम लिखने पर पत्थर इतने हल्के हो गए कि समुद्र पर तैरने लगे और फिर उसी सेतु से वानर सेना ने समुद्र को पार किया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकता है, अदृश्य होकर बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकता है और किसी भी पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता है। रामायण में हनुमान जी की इस शक्ति के बारे में बहुत अधिक उल्लेख है। कहते हैं कि इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने माता सीता की खोज की थी। इस दौरान उन्होंने माता सीता की ठाह लेने के लिए कई पशु पक्षियों से भी बात की थी। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से साधक कोई भी इच्छित वस्तु चिरकाल तक स्थायी रहती है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी चिरजीवी हैं और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। इस सिद्धि से वो स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान जी को चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पर प्राप्त है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की सहायता से साधक अद्वितीय नेतृत्व क्षमता प्राप्त करता है और देवतुल्य हो जाता है। जिसके पास ये सिद्धि होती है उसे देव पद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाबली हनुमान को एक देवता की भांति पूजा जाता है और इसी सिद्धि के कारण उन्हें कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। हनुमान जी के नेतृत्व क्षमता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने सुग्रीव की रक्षा की, श्री राम से उनकी मित्रता करवाई और लंका युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। आठवीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साथ ही साथ साधक अपनी सभी इंद्रियों को भी अपने वश में रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण पवन पुत्र जितेंद्रिय हैं और ब्रह्मचारी होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं। इस सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और उनसे अपनी बात मनवा सकते थे। तो अब आपने जाना हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में जानकारी देंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल KGP आस्था को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल का आइकॉन दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, उनकी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। आपका सहयोग हमें आगे और वीडियो अपलोड करने में सहायता करेगा। धन्यवाद।